हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग थे वही जो भक्ति काये को नमाए स्तुति को जान। धन्य धन्य तिन ही ते काज सब आज भाए कर जोड़े वारे वारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। वैराग्यमय परिणामों के माध्यम से जब यह जीव तत्वमय चिंतन प्रारंभ करता है तो निश्चित ही अल्पकाल में इसकी ऐसी दशा हो जाती है जैसी हे जिनेंद्र देव साक्षात आपकी हुई है। प्रत्येक आत्मार्थी का यही प्रयोजन है कि जैसी दशा जिनेंद्र देव आपकी है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए। हर व्यक्ति यही सोचता है जो आत्मार्थी है, जो आत्म कल्याण के मार्ग पर चल रहा है, जिसे वास्तव में आत्म कल्याण करना है, जिसे सच्चा सुख प्राप्त करना है, वो जीव उस मार्ग पर, उस पथ पर चलेगा ही चलेगा नियम से। इस संदर्भ में जो हमारे जीवनधर स्वामी इस कथा के नायक हैं, वे वैराग्यमय भावनाओं को भाते हुए और अशुचि भावना तक की अनुप्रेक्षा कर रहे हैं। धीरे धीरे आगे बढ़कर दीक्षा लेने वाले हैं और भगवान महावीर स्वामी के शासन काल में ही निर्वाण की प्राप्ति करने वाले हैं। सबसे पहले अनित्य भावना का चिंतन किया, फिर क्रम से चिंतन को बढ़ाते हुए अशरण, फिर संसार, एकत्व, अन्यत्व और कुछ चिंतन अशुचि भावना के संदर्भ में भी किया जा चुका है। पिछले 2 पीरियड अशुचि भावना के संदर्भ में अपने हो चुके हैं। आज और कुछ चर्चा इसी अशुचिपन के संदर्भ में हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पीछे जो बातें कही है वे बातें कम मार्मिक नहीं थी, क्योंकि इन बातों में एक तो यह कहा कि इस पूरे संसार में इस शरीर से ज्यादा अपवित्र दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि यह शरीर रज वीर्य जैसी अपवित्र पदार्थों से मिलकर के बना है, जिसका निर्माण आप समझ लो, जो लड्डू किसी गंदी चीज से बना हुआ हो वो लड्डू अच्छा कैसे हो सकता है। तो जिस शरीर की संरचना, जिस शरीर का निर्माण अपवित्र पदार्थों से हुआ, वो शरीर भी मूल में अपवित्र ही है। तो साहब हमें ऐसा अपवित्र दिखता तो नहीं है, किसी को ऐसा प्रश्न खड़ा हो तो फिर यहां इन्होंने बहुत सुंदर लाइनें दी वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने। वे कहते हैं कर्म रूपी एक ऐसा कारीगर है, चतुर कारीगर। उस कर्म रूपी चतुर कारीगर ने अपनी चतुराई से इसकी अंतरंग की अपवित्रता को ढक दिया है ऊपर से, और ऊपर से वो ढक जाने के कारण हमें अंदर की अपवित्रता दिखाई नहीं देती। और एक बहुत सुंदर शब्द कहे थे इसके लिए, हे जीव, यदि तेरे अंदर में जो स्थिति है, तेरे अंदर में नहीं, इस देह के भीतर, यदि वो बाहर निकल आवे तो तुझे वैराग्य हुए बिना नहीं रहे, तेरा अपनापन इस देह के प्रति टूटे बिना न रहे। देखिए जगत में यह बात प्रसिद्ध ही है कि सौंदर्य की तरफ इस जीव का राग और आकर्षण सहज ही दौड़ता है। आपको कभी ऐसा विकल्प नहीं आता कि गरीबों की झोपड़पट्टियों में जाकर के चलो वहां घूम के आते हैं, एक बार टूर लगा के आते हैं। आपका मन किसी का महल देखने का तो होगा, राजा महाराजाओं के महल देखने का तो आपका मन हो सकता है। अच्छे सुंदर सुंदर स्थानों पर, गार्डन पर, जहाँ घूमने के स्थान हैं, जहाँ दृश्य सुंदर दिखाई देते हैं, उन्हें देखने का तो मन होता है, आपका चित्त उनकी तरफ तो आकर्षित होता है। किंतु
अपवित्र स्थानों को देखने का मन नहीं होता। ये कह रहे हैं जिस क्षण तू अपने इस एक क्षेत्रावगा संबंध को प्राप्त देह की वास्तविक स्थिति को जान लेगा, उसी क्षण देह के प्रति अपनापन टूटे बिना नहीं रहेगा। और शरीर के प्रति अपनापन टूटना माने संलेखना, माने समाधि, माने सच्चे सुख की शुरुआत। शरीर के प्रति अपनापन टूटना माने मोक्ष मार्ग की शुरुआत। देह के प्रति अपनापन टूटना ये सर्वोत्कृष्ट कार्य है, आप कल्पना नहीं कर सकते। इस जीवन में बुद्धि पूर्वक हमारे द्वारा अपनापन तोड़ने योग्य यदि कोई है तो वो देह है। संयोगों से अपनापन तो कई बार टूटा, अपनापन टूट करके द्वेष बुद्धि हो गई। ये जमीन जायदाद मकान था, इस मकान को हमने दूसरे के नाम कर दिया, अब हमारा अपनापन टूट गया, अब हमारा अपनापन नहीं रहा। दूसरे व्यक्ति से विवाद हो गया और बंटवारा हो गया, तो जो आज पूरी संपत्ति पर अपनापन था, अब ये अपनापन आधे पर रह गया, अब उस पर हमारा अपनापन नहीं है। तो अनंत बार हुआ है ऐसा। और तो और यदि सारे जगत के पदार्थों से अपनापन तोड़ने की बात कहो तो देह के वियोग होते ही फिर सबके साथ में अपनापन अपने आप ही टूटता हुआ दिखता है। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बोलो किसको अपनापन रहता है? चले जाने के बाद में कौन लौट करके आता है बच्चों के प्रति अपनापन धरता हुआ? बिल्कुल नहीं है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है शरीर से अपनापन टूटना, और उसके लिए ये सारी विधि और ये प्रक्रिया यहाँ समझाई जा रही है, जिसमें ये कहा गया ये कारीगर, इसकी रचना है, ये इसकी कलाकारी है, ये इसकी चतुराई है, जिसकी चतुराई के कारण तुझे दिख नहीं रही है अंदर की अपवित्रता, अंदर की मलिनता। पल रुधिर राध मल थैली की कस वसादिते मैली, और नौनों द्वार घृणा करने वाले बहते हुए दिखाई देते हैं। आंख नाक कान मलमूत्र आदि से जो दिखता है, इनसे जो बहते हुए दिखाई देते हैं, ने छूना पसंद नहीं करे, ऐसा है। और तो और अस देह करे किम यारी, ऐसा कह रहे। इस देह के प्रति तू क्या यारी करता है, क्या दोस्ती, क्या अपनापन और क्या मित्रता करता है। यह बात यहाँ कल तक हमने पढ़ ली थी। और देखो अंदर की वस्तु बाहर निकल आए तो ये बात और कही थी यहाँ कि दूसरे के शरीर में प्रीति करना तो छोड़ो, शरीर को देखना पसंद नहीं करे। आप सोचिए फोड़े फुंसियां हो जाए, वो निकलती ना चेचक, मवाद भरी हुई चेचक निकल जाए, घाव हो जाए, और वो तो बाहर में फूट पड़े उसके लक्षण, कुष्ठ रोग कोढ़ जैसा हो जाए और बाहर शरीर से दिखने लगे। हाँ, मुंह का कैंसर हो जाता है, बाहर से दिखने लग जाता है। ये पसंद नहीं कर सकता उसको। माने ये तो ऊपर ऊपर से सुंदर दिखता है, इसलिए कहते हैं कि भाई देख ले तेरे को पसंद है कि नहीं, संबंध कर दे तेरा। तो ऊपर ऊपर से देख करके पसंद करने की बात करता है। भीतरी हिस्सा यदि दिखने लग जावे इस देह के अंदर का, तो ये जीव विरक्त हो जावे। ऐसा वैराग्यमय भाव इसको बने। देखिए, लेकिन फिर भी यहाँ यह कहा गया था कि भाई इतना होने पर भी यह देह अविनाशी सुख के कारणभूत इस शरीर को धारण करने वाला है, इस आत्मा को इस अपने में टिकाए रखने वाला है। इसलिए इस देह के माध्यम से मुक्ति रूपी, मोक्ष रूपी प्रयोजन की सिद्धि करो, और प्रयोजन सिद्ध हो जाने के पश्चात इस देह का त्याग करो। ये यहां तक हो गई। अब 535 नंबर पेज पर 54 नंबर के श्लोक में ये अशुचि भावना संबंधी अंतिम श्लोक कहते हैं, आत्सारम वपु कुर्यास्तथात्मंस्तत्क्षयेप्यभिः आत्सारे क्षुधाहेऽपि नहि शोचन्ति मानवाः। ओहो, निश्चय से जिस प्रकार मनुष्य ग्रहण कर लिया है रस रूपी सार जिसका, ऐसे ईख के छिलकों के जलाने में शोक नहीं करते हैं। ईख समझते हैं आप? गन्ना।
इक्षु रस है, ईख माने गन्ना, उस गन्ने का रस निकालकर यदि सेवन कर लिया गया है, अब उसका जो चोंच बचा है, छिलके, नीरस जिसमें कोई रस नहीं है, उसे जला लेने में खेद खिन्न नहीं होता? आपको लगता है क्या और इसको क्यों जला रहे हो, इतने महंगे खरीद करके लाए थे, आप जला क्यों रहे हो इसको? कि भाई माल निकल गया, रस निकल गया है। उन शिल्पों को जलाने में शोक नहीं करते, उसमें कष्ट नहीं होता। उसी प्रकार हे आत्मन, तू भी ग्रहित सार इस शरीर को कर ले। क्या कहा? ग्रहित सार कर ले इस शरीर को, जिससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। वाह! हमारे जितने ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष हैं, अंत समय में दशा किसी भी प्रकार की क्यों न होती हो, लेकिन जिन्होंने देह से भिन्न अपने आत्म तत्व का अनुभव कर लिया है, देह में रहते हुए भी देह से पृथक अपने चैतन्य तत्व का अनुभव कर लिया, अवलंबन कर लिया है, अब देह रहे तो रहे, हमें कोई परवाह नहीं है। कल जाती हो आज जावे, ये शरीर के छूट जाने से कष्ट की अनुभूति नहीं होती, फिर वेदन नहीं होता, फिर तकलीफ नहीं होती। अब हमको कछु भय ना रे, मरण कल आए चाहे आज आए, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, फिर बचाने की तड़प नहीं होती। इस जीव को देखो, जब तक देह से भिन्न आत्मा को नहीं जाने साहब, तब तक तो क्या लगता है, मैं मर जाऊंगा, मैं मर नहीं जाऊं। फिर डॉक्टर साहब बचा लो मुझे, बच्चे बचा लो मुझे, मैं मरना नहीं चाहता, हाथ पकड़ लेता है। अब ऐसी घबराहट और आकुलता दिखाई देती है इसके चित्त में कि जैसे ये कभी मरा ही नहीं हूं। लेकिन भाई तू अनंत बार मरता आया है, एक बार अमर तत्व की तरफ दृष्टि दे ले, एक बार उस तत्व को देखने का प्रयास कर जो तू स्वयं है, एक बार अंदर से देखने का प्रयास कर, एक बार आंखें बंद कर और उस स्वरूप को देख। माने सारा जगत ये कहता है आंख खोलकर देख लो, और हम ये कहते हैं आंखें बंद करके देखो। आंखें खोल करके देखने पर पदार्थ दिखाई देते हैं, जड़ पदार्थ दिखाई देते हैं, और आंखें बंद करके देखने पर आंखें तो बंद और ज्ञान नेत्र खुले। आंखें बंद में तो नींद भी है, आंखें बंद में तो स्वप्न भी है, आंखें बंद में तो बेहोशी भी है, आंखें बंद में तो पड़ा है बेचेत, पड़े सब देही हैं, उसकी बात नहीं है। बाहर में ये जड़ नेत्र तो बंद हो और अंदर में ज्ञान नेत्र खुले हो, तो ज्ञान नेत्रों से देखने पर अपना चैतन्य सौंदर्य दिखाई देता है। जिसे अपना चैतन्य सौंदर्य दिखाई देता है वो फिर इस शरीर की परवाह नहीं करता। शरीर शिथिल हो जाता है, शरीर कमजोर हो जाता है, शरीर बेजान हो जाता है, फिर शरीर की परवाह नहीं है ना। जब उपयोग शरीर की तरफ से हटता है तो शरीर हट्टा कट्टा नहीं होता। फिर देखो हमारे मुनि दशा में एक टाइम भोजन, एक बार दिन में ले आहार, खड़े अल्प निज पान में। कितनी बातें कही है दौलत राम जी ने। हमारे मुनिराज दिन में एक बार आहार लेते, खड़े खड़े लेते, अल्प आहार लेते हैं और निज पान में लेते हैं, भरपेट नहीं खाते। आज तो अच्छा भोजन मिला है यार, स्वाद बहुत अच्छा है, आज तो थोड़ा दबा के खा लो, कल का क्या भरोसा, ऐसा विकल्प नहीं आता उनको। स्वाद का लक्ष्य नहीं है, नीरस करके खाते हैं, अल्प करके खाते हैं, रस बदल बदल करके त्याग करके खाते हैं। तो शरीर की परवाह नहीं है कि क्या परवाह करें इसकी, अनंत बार परवाह की है इसकी। अरे शरीर यदि थोड़ी बहुत भी मेरी परवाह करता तो मैं शरीर की परवाह करूं वो उचित था, लेकिन शरीर को तो रंच मात्र मेरी परवाह नहीं है, तो मैं शरीर की परवाह में मरे जा रहा हूं खुद ही। कृतज्ञ है ये शरीर, इसको कितना भी संभालो ये अंत समय में धोखा देने वाला है, ये धोखा देगा सब। आज तो चलता हुआ दिखाई दे रहा है, खूब पॉलिश करता है, ऊपर से व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, प्राणायाम करता है, शरीर को संभालने के प्रयत्न करता है, लेकिन अंत समय में क्या होगा? अरे अंत समय में क्यों, बीच में भी विकेट उड़ सकते हैं, बीच में भी ये धोखा दे सकता है, युवा अवस्था में भी हो सकता है।
टाटा भी नहीं करेगा, हाथ 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 भी आएगा नहीं, ये कह रहे टाटा भी नहीं करेगा। माने जितने एक तरफा है ये। देह के प्रति हमारी ममत्व बुद्धि और हमारा प्रेम ये एक तरफा है। क्या भाई, व्यर्थ ही करता है। देह ने तो कहा भी नहीं, एक तरफा चल रहा है ना सब कुछ, सिंगल साइड चल रहा है, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, और उधर से है नहीं बिल्कुल भी। तो हम जानते हैं एक तरफा स्नेह की स्थिति क्या होती है। तुम बच्चों के लिए मरे जा रहे हो और बच्चों को तुम्हारी परवाह नहीं है, तो फिर देखो क्या होता है। तो बिल्कुल ऐसी स्थिति है चारों तरफ संसार में। एक तरफा जहां स्नेह है, सामने की साइड से यदि बिल्कुल स्नेह ना होवे, प्रेम ना होवे, तो एक तरफा व्यक्ति तो फिर तकलीफ ही पाएगा। और हमारी पूरी जिंदगी इस देह के प्रति एक तरफा प्यार करते हुए बीत रही है। धोखा खाएगा, खा रहा है, ये धोखा खा रहा है, लेकिन फिर भी संभल नहीं पा रहा है। क्या पल पल प्रति क्षण ये झटके देता रहता है। आंखों से थोड़ा दिखना कम हो गया, थोड़ा झटका लगा, ये क्या हो गया। कान में थोड़ा कम सुनाई देने लगा और झटका लगा, लेकिन फिर थोड़े दिन बाद में नहीं, कोई बात नहीं, अब ये तो ऐसे ही चलेगा, तो चलने दो। वही जैसे बैलगाड़ी के नीचे चलने वाले का उदाहरण दिया टोडरमल जी साहब ने, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। ये एकदम अचानक दर्द होता है ना, कान में अचानक दर्द शुरू हो गया, कान में अचानक आवाज शुरू हो गई। मैंने कही थी ना बात, अभी कहाँ कही मैंने, यहाँ हुई थी चर्चा, अभी 2-5 दिन में ही चर्चा हुई है, वो तो महीनों पहले हुई थी, अभी मैंने कहीं की है चर्चा। देखो कान में आवाज शुरू हो गई अचानक, कैसे लगता है, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, घबराहट होती है। और फिर बोलो 6 महीने तक यदि चलती रहे तो फिर आप क्या समझते हो, अब चलेगा, अभी तो ऐसे ही चलेगा, कोई बात नहीं, अब ऐसे चलना है तो ऐसे ही चल। घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है तो इसको लगता है कि ये क्या हो गया, और फिर धीरे धीरे करके फिर उसको लगता है कि अब कोई बात नहीं, अब ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलने दे, अब जैसा चल रहा है, चला तो मैं ही रहा हूं लेकिन ध्यान रहे चलाता तो मैं ही हूं इसको, क्या संभालता तो मैं ही हूं, मैं ही संभालने वाला हूं, मैं ही चलाने वाला हूं। आपने सुना क्या साहब मनोहर जी साहब, कुत्ता जो चलता है बैलगाड़ी के नीचे, ये टोडरमल जी साहब ने यहीं बैठ कर ये लिखी वो लाइन है। बैलगाड़ी के नीचे चलते 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 क्या नीचे नीचे चल रहा है और समझ ये रहा है मैं चला रहा हूं, बैलगाड़ी को मैं खींच रहा हूं, उसके नीचे चल रहा है, पीछे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और 10-5 किलोमीटर चल लिया और उसकी मान्यता और भ्रम पुष्ट हो गया। और कदाचित ऐसा हुआ कि वो जिधर घूमना चाहता था बैलगाड़ी भी उधर घूम गई। क्या अब तो और पक्का हो गया कि मैं ही चला रहा हूं, देखो इधर ले आया, अब इधर ले आया। और फिर थोड़े समय बाद जब और 1-8 किलोमीटर चलने के बाद वो बैलगाड़ी को घूमना हो लेफ्ट की तरफ और कुत्ता कदाचित घूम जाए राइट की तरफ, तो क्या होता है, भौंकने लगता है। बस कुछ सेकंडों के लिए भौंकता है, मिनट भी नहीं पूरा, और वो बैलगाड़ी कौन सी रुकने वाली है, इधर नहीं इधर चल, इधर नहीं इधर चल, इधर 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 चिल्लाता रहता है चौराहे पर खड़ा खड़ा। और बैलगाड़ी इसके हिसाब से चलती तो थी नहीं। फिर क्या होगा भाई साहब, दौड़ करके उसी बैलगाड़ी के नीचे वापस चला जाता है और कहता है कोई बात नहीं, इधर चलना है तो इधर ही चल, लेकिन चलाता तो चलाता तो नहीं। क्या साध्य, लगता है ऐसा है मैं ही चला रहा हूं, मैं ही चला। अरे साहब क्या बात करते हो, कोई व्यक्ति यदि आपकी तारीफ कर देगा ना कि भैया 20 साल पहले जैसे दिखते थे वैसे ही दिख रहे हो आज भी, अरे मेंटेन करके चलता मैंने मेंटेन कर रखा है साहब, ऐसे ही थोड़ी ना है। रोजाना प्राणायाम करता हूँ, रोजाना इतनी एक्सरसाइज करता हूँ, इतना घूमने के लिए जाता हूँ, कम से कम 1.5 से 2 घंटा देता हूँ रोजाना शरीर के लिए। कई लोग मिलते हैं वो कहते पंडित जी आप भी ध्यान दिया करो आप घूमते हो कि नहीं, आप वॉकिंग करते हो कि नहीं, आप एक्सरसाइज करते, थोड़ा थोड़ा ध्यान दो। कई लोग मिलते हैं कहते हैं आप थोड़ा गले को संभालो, आप इसको संभालो, कि भाई अनंत काल हो गया संभालते संभालते, क्या इसको संभालने में ये बहुमूल्य जीवन के अमूल्य क्षण ये बर्बाद हो रहे हैं। युगल जी बाबू जी की वही पंक्तियां देवशस्त्र गुरु पूजन की अशुचि भावना के अंतर्गत लिखी गई वही पंक्तियां, कौन सी, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन घुल जाता,
अत्यंत अशुचि जड़ काया से इस चेतन का कैसा नाता। कोई नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। जड़ और चेतन इन दोनों की जाति पृथक पृथक है, या एकत्व अन्यत्व भावना में बतलाए थे ना, तीन अंतर बतलाए थे। क्या क्या अंतर थे? कि ये चेतन है आत्मा, तू स्वयं चेतन है, और शरीर कैसा है? अचेतन है। तू पवित्र पदार्थ है और शरीर अपवित्र पदार्थ है। तू नित्य है और शरीर अनित्य है। ये तीन अंतर यहां वादीप सिंह सूरी आचार्य देव ने ये 2-4 दिन पहले बताए थे, जब अपन ने पढ़े थे तब। तो अंतर नहीं ख्याल में आता है तेरे को? अब इससे अपना संबंध देख, और फिर भी सुबह से शाम तक बतलाओ खाता किसके लिए? दिन रात कमाने कमाने के पीछे दौड़ता रहता है, और कोई व्यक्ति कुछ कहे तो कहता है पापी पेट का सवाल है। मैं क्या करूं साहब, मैं पापी नहीं हूं, ये पेट पापी है। पापी पेट का सवाल है साहब, मैं क्या करूं? मैं पेट के लिए करना पड़ता है साहब, पेट के लिए करना पड़ता है कि पेटी के लिए? क्या पेटी भरने में सदा असंतुष्ट रहता है, ये पेट की बात तो नहीं है। अरे पेट तो त्रियंचियों का भी भर जाता है, पेट तो सर्व जगत के जीवों का भरता हुआ दिखता है। चिड़िया कबूतरों का भी पेट भर जाता है, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब जगह सबके पेट भर जाते हैं, लेकिन वो पेटी भरने के चक्कर में असंतुष्ट नहीं रहते। और हमारी असंतुष्ट दशा कितनी है कि हमारी ये तृष्णा, ये पेटी भरती ही नहीं है कभी, ये तिजोरी कभी भरती ही नहीं है, ये लॉकर कभी भरता ही नहीं है। ये ऐसा गड्ढा है, ये तृष्णा की खाई खूब भरी पर रिक्त रही वह रिक्त रही। इन्हीं युगल जी बाबू जी ने इसी पूजन में वो जो छंद है नैवेद्य का, उस छंद में लिखा, युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं, पंचेंद्रिय अनुपम रस पीने आया हूं। ये लाइनें उन्होंने बदल दी ना, एक आध लाइनें, इसलिए गड़बड़ होती है वो। नहीं, इसकी भी एक लाइन बदली है। अब तक अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी। ना सबको याद है ना? याद है ना सबको? कोई ऐसे तो नहीं जिनको याद नहीं हो? याद है साहब, याद है। फिर याद है तो अभी उठते ही कहां भागेंगे अपन? खूब भरी, खूब भरने का प्रयास किया, लेकिन रिक्त की रिक्त रही। अच्छा, मरते दम तक भर जाएगी कि नहीं भरेगी? खाली रहेगी। ये तृष्णा रूपी खाई कभी भरती नहीं है। वह आत्मानुशासन में जो श्लोक कहा है, आशा गर्त है प्रति प्राणी यस्मिन विश्वमनुपमम कस्य किम की दायाती प्रथा वो विशेषता। तेरी ये विषयों के प्रति इच्छा करना ये व्यर्थ है। तू किसे खिला रहा पिला रहा है? यह शरीर यदि प्रयोजन की सिद्धि ना होवे तो इस चोंच के समान है, सार रहित ईख के छिलकों के समान है। ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष इसे जला देने में रंच मात्र भी शोक नहीं करते। अरे साहब आपके कैंसर हो गया, अरे साहब हमें बहुत दुख है। तुम्हें दुख है, मुझे ही दुख नहीं और तुम्हें दुख हो। ज्ञानी क्या कहेगा बोलो? उनसे मिलने के लिए आने वाला व्यक्ति ये कहे, अरे साहब आपकी ऐसी दशा हो गई, हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है। वो कहेगा, भाई तू जबरदस्ती मेरे चक्कर में दुखी मत हो, मुझे इसकी अवस्था के कारण रंच मात्र भी दुख नहीं है। बड़े बाबू भाई कहा करते थे, हाथ कटा और ज्ञान बढ़ा। हाथ कटा, हीराचंद जी काला भावनगर वाले अभी हैं, हाथ कट गया था उनका जवानी में ही। एक बोलो आप कैसी स्थिति हुई होगी। बहुत अच्छे विद्वान अभी हैं भावनगर में। हाँ बोलो। अज्ञानी जी वैसा करता है, ये ज्ञान का नुकसान करता है, और ज्ञान का नुकसान करके कहता है कि धन बढ़ा। अरे क्या धन बढ़ा? जरा ज्ञान बढ़े, ये काम होना चाहिए। समझ बढ़ी के नहीं। हाथ के कट जाने पर, पैर के कट जाने पर, उंगली के कट जाने पर
देह के तेरे से प्रतिकूल चलने पर तुझे कुछ ज्ञान बढ़ा के नहीं। अब तो समझ ले, ये दौलत राम जी ने जब 7 तत्व संबंधी भूलों का प्रकरण लिखा तो आश्रव तत्व संबंधी भूल बतलाते हुए वे कहते हैं, तिन ही को सेवत गिनत चैन रागादि प्रकट जे दुख देन, ऐसा कहते हैं। आश्रम की चर्चा है। देखो कहते हैं ये जो पुत्र के प्रति राग है, ये तो बच्चों के प्रति राग है, ये जो पत्नी परिवार मित्रों के प्रति राग दिखाई देता है, ये कह रहे हैं ये तेरे को राग प्रकट दुख दे रहा है, प्रकट में दिखाई दे रही है हमारे को, ये प्रतिकूल चल रहा है। और फिर भी तू ये कहता है नहीं नहीं मेरे, नहीं नहीं मेरे, ये तेरा अपनापन ही नहीं टूट रहा। अरे भाई, इस भेद विज्ञान के लिए मैं कहता हूं कभी ऐसा कि तुम इस बात को हाईलाइट करो जब ये शरीर तुम्हारे हिसाब से नहीं चला था। बोलो, भेद विज्ञान करना है ना, वेद विज्ञान, सम्यक दर्शन की प्राप्ति, आत्मानुभूति, क्या करें उसके लिए? ये मैं करता हूं और मेरे करने से ये सब चलता है। माने वो जो कुत्ता जो बैलगाड़ी के नीचे चल रहा था, यदि वो सिर्फ कुछ मिनटों के लिए, कुछ सेकंडों के लिए बनी हुई वो परिस्थिति जिसमें चलना चाहता था इधर और बैलगाड़ी चली इधर, यदि उस बात को हाईलाइट करे तो ये बात समझ में आ जाए कि मैं नहीं चला रहा हूं। उस चीज को हाईलाइट करे। अब हम ये कह रहे हैं सुबह से शाम तक आप यदि उन बातों को हाईलाइट करो जिन बातों में ये शरीर आपके अनुसार नहीं चला था, उन बातों को हाईलाइट करो जहां आज 24 घंटे में आपके हिसाब से नहीं बन रही थी, नहीं चल रही थी, तो आपको पता लगेगा कि ये मेरे नहीं है। मेरे होते तो मेरे हिसाब से चलते। कभी सर दर्द हो जाता है, कभी पेट दर्द हो जाता है, खाना कुछ आता है, खाने में कुछ आता है, दांत के नीचे कुछ आ जाता है, आंखें जलने लग जाती है, कभी आंख राइट की जगह लेफ्ट फड़कने लग जाती है, इसकी जगह वो हो जाता है, खुजली चलने लग जाती है, सर खुजाने लग जाता है, कोई व्यक्ति पैसे दे करके मना आ जाती है कि मैं लेने दूंगा नहीं वापस तुझे। दिन भर दिखता है ना तुझे ऐसा। स्विच दबाना चाहता है, इसकी जगह ये दब जाता है, रोटी गर्म चाहता है, गर्म की जगह ठंडी हो जाती है। ते तू जो चाहता है वो काम नहीं हो रहा है ना। दिन भर में कितने प्रसंग ऐसे बनते हैं। कभी पेट साफ नहीं होता है तो कभी भरता नहीं है, कभी मन नहीं भरता है, कभी काम नहीं होता है, कभी मन माफिक नहीं बनता है, कभी सब्जी पसंद नहीं आती है, कभी छींकें चालू हो जाती है, कभी जुकाम हो जाता है, कभी पैर दर्द करने लगते हैं, कभी आराम करने का मन होता है, कभी कमर दुख रही है। 24 घंटे में कितनी बातें दिखती है तुम्हारे को। कभी दाढ़ दर्द कर रही है, दांत दर्द कर रहा है, विपरीत कहीं ना कहीं आपको दिखेंगी। 24 घंटे यदि आप इन बातों को हाईलाइट करने का प्रयास करोगे तो हमारे वीतरागी संत ये कह रहे हैं कि भेद विज्ञान की धारा बलवती होती है इससे। भेद विज्ञान कैसे हो? भेद विज्ञान अब हो गया है ना, कोई लाइन है इस तरह की उनकी, ज्ञान सम्यक मेरा हो गया, एक अभेद की धारा में मैं बह गया, भेद विज्ञान अब हो गया। होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो भेद तो है और भेद का ज्ञान भी हो रहा है, लेकिन विशेष ज्ञान नहीं हो रहा है। विशेष ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उस चीज को तो हाईलाइट नहीं कर रहा है। बोलो, खाना खाते खाते अचानक जीभ आ गई दांत के नीचे, अब बोला अब तेरी चलती है क्या? इसमें बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो क्यों नहीं हाईलाइट करता है? बालों को आईने के सामने खड़े होकर जब सफेद देखता है, जब उड़ते हुए झड़ते हुए देखता है, तो तुझे भेद विज्ञान क्यों नहीं होता है? तुझे ये बात समझ में क्यों नहीं आती है कि यार ये मेरे चलाने से नहीं चल रहा था, मेरे करने से नहीं हो रहा था, मैंने कितने प्रयत्न किए फिर भी नहीं हुआ, ये चलता ही नहीं है मेरे हिसाब से। उस चीज को हाईलाइट कर। अब होता क्या है, अब वो घटना तो सर दर्द तो 5 मिनट हुआ, 15 मिनट हुआ, 2 घंटे हुआ, बाकी 22 घंटे नहीं था ना, तो ये कहता है कि देखो मैंने सही कर लिया, इसके ऊपर बाम लगाई और सही कर लिया मैं सही करने वाला मैं हूं, अभी हो जाएगा, एक गोली लूंगा और सही हो जाएगा। अरे लेकिन मूर्ख, खराब क्यों हुआ था ये बता। तेरी मर्जी के बिना तेरे से प्रतिकूल चला कैसे, वो क्यों नहीं देख रहे हैं? इसमें सार नहीं है, इसमें सुख नहीं है, ये तेरे से भिन्न है, ये पृथक है, ये परद्रव्य है, ये जड़ है, ये अचेतन है, ये नासमझ है, इसमें ज्ञान नहीं है, और मैं ज्ञानवान और जानदार तत्व हूं, उसे नहीं देखता है। अब ये सोच रहा है ये चला नहीं जाए, ये चला नहीं जाए। अरे मूर्ख, ये कह रहे हैं यहां किसके समान कह रहे थे? वो छिलके जिसमें से रस निकल गया है, अब तुझे किस बात की चिंता होती है?
कोई तुम्हारे घर में बच्चे और हाथ में अनार लेकर और कैच कैच खेल रहे हो, तुम क्या कहोगे? अरे भाई पागल है क्या, कैसे खेल रहा, खराब हो जाएगी, अभी अभी नीचे गिर जाएगी, अभी दाने खराब हो जाएंगे इसके। आप मना करते हो ना। और यदि वही बच्चे उसमें से अनार के दाने और रस निकाल लेने के बाद छिलकों को उछाल रहे हो तो आपको कितनी तकलीफ होती है? आप क्या सोचते हो? बेदाम में से गिरी निकाल लेने के बाद अब वो जो छिलका बचा है, अब परवाह नहीं करता उसकी। माने वहां तो समझदारी दिखाता है और यहां क्यों ना समझ हो रहा है, जानकर अनजान क्यों तुम बन गए क्या? माने ये सब जानते हुए भी, समझदार होकर के भी काहे भये नादान, काहे भये नादान। हाँ, टोडरमल जी साहब कहते हैं भाई जिस प्रकार से रागादि घटे वो काम कर, जिस प्रकार से तेरा रागादि घट करके तेरा प्रयोजन सिद्ध हो सके उस तरह से जानता तो है लेकिन अपनापन लिए हुए जानता है। क्योंकि जानेगा तो सही, ज्ञान तो जानना तो तेरा स्वभाव है, ज्ञान से रहित तो कभी हो नहीं सकता है, तो ज्ञान तो सदा काल रहेगा, जानेगा। लेकिन जान करके उसके साथ में पैरेलल जो चल रहा है, मोह की धारा बह रही है, राग की धारा बह रही है, वो राग और मोह की धारा मंद हो और ज्ञान का बल बढ़े तो वो वेद विज्ञान कार्यकारी है। ये ज्ञानियों की बात कह रहे हैं। पिछले छंद में जो बात कही थी, उस छंद में कही थी कि भाई तू शरीर से अपना प्रयोजन साध ले, माने मोक्ष मार्ग प्रकट कर ले, फिर परवाह नहीं है। एक बार यदि ये मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, शरीर के रहते रहते शरीर तेरा काम कर रहा है, आंखें काम कर रही हैं, कान काम कर रहे हैं, तो तू एक काम कर, इन आंखों और कान के माध्यम से खूब जितना स्वाध्याय कर सकता हो, जितना जिनवाणी और तत्व का श्रवण कर सकता हो उतना कर ले, भरपूर लाभ ले ले जब तक चल रहा है तब तक। क्यों? क्योंकि क्या पता कौन से क्षण ये छोड़ दे। अच्छा चलो, ऐसा हो सकता है ना, जब कभी कर्फ्यू लगता है और बीच में छूट दी जाती है तो आप क्या करते हैं? 2 घंटे का समय मिला है, 1 घंटे का समय मिला है, जो भी लाना है फटाफट ले आओ। कभी कभी ऐसा हो रहा हो कि न्यूज़पेपर में आ गया कि इतने बजे से इतने बजे तक लाइट की कटौती रहेगी, फिर आप क्या करते हैं कि जो चटनी बनानी है मिक्सी में पहले ही बना लो, फिर लाइट जाने वाली है? बोलो कितना प्रैक्टिकल है। अरे लाइट 12 बजे चली, 11 बजे चली जाएगी, तुम चटनी बनाओ, नहीं तुम सब काम छोड़ो, पहले ये काम करो, फिर चले जाएगी। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं भैया क्या ये चली जाएगी, ये चली जाएगी, ये देह चली जाएगी, ये आंख नाक कान चले जाएंगे, ये काम करना बंद कर देंगे। सुनो सुनो सुनो, प्रयोजन साध लो, प्रयोजन साध लो, जाने के पहले पहले साध लो, जब तक ये साथ नहीं छोड़ देवे उससे पहले। यही तो कही थी पिछले 53 नंबर के श्लोक में जो बात कही थी, जो कल हमने पढ़ी थी बात, जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिति निज, अपना भला कर लो। 100% जाने वाली है भैया आंखें, इसमें कोई शक नहीं है, ये जाने वाली है, ये कान जाने वाले हैं, ये समझ लो आप, जवान जाने वाली है, आंखें काम नहीं करेगी। इसलिए जितना कहते हैं ना वो कंठ की विद्या और अंट के दाम, वक्त पड़े पर समय पड़े पर आवे काम। तो आपने जितना जनवाणी को कंठ में बसा लिया, जितना अपने अंदर में बसा लिया, अब आंखें रहे तो रहे, अब कान रहे तो रहे, नहीं रहे तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, मैंने अपना प्रयोजन साध लिया, अब मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, अपना काम तो हो गया, अपनी चटनी पिस गई अब अपना काम हो जाने के बाद अब लाइट जाए तो जाए, हमें कोई परवाह नहीं क्या। अब डिस्कनेक्ट हो तो हो, अब तुम्हें जो करना हो सो करो, कटौती जो भी करनी हो, मैं तो ठिकाने पहुंच गया, अब इसका जो भी हो सो हो क्या। अपने पहुंच जाने के बाद, अपने घर में आ जाने के बाद में, अब चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे बरसात आया, हमें कोई परवाह नहीं है, हम अपने घर में आ गए। निज घर में आ जाने के बाद में ये कह रहे हैं प्रयोजन भूत काम कर लेने, जिसने कर लिया हो, जिसने कर लिया हो, बात तो उसकी है, जिसने कर लिया हो वो ज्ञानी जीव इसे छिलके के समान जान करके परवाह नहीं करता। लो ग्रहीत सार देखो, हे आत्मन, अन्वयार्थ की 4थी लाइन में कहते हैं, हे आत्मन तू भी क्या कर, तू भी
गृहीत सार इस शरीर को कर ले, माने इस शरीर को कैसा कर ले, गृहीत सार कर ले, इस शरीर के माध्यम से सार को ग्रहण कर ले, जिससे तू इस शरीर के नाश होने पर भी भय रहित रहे। बोलो, फिर हो जाए तो हो जाए नाश, हमें क्या फर्क पड़ता है। अरे वस्त्र बदल लेते हैं, इस तरह से ये तन बदल लिया जाएगा और ये जीर्ण शीर्ण शरीर छूटेगा तो नया मिलेगा। मुझे नए की परवाह नहीं है, लेकिन ज्ञानियों ने ऐसा कहा है, इस तरह के संबोधन किए हैं कि अरे भाई तेरा ये कमजोर शरीर जिसमें जगह जगह ज्यादा कहते हैं थिगड़े लगे हैं, जगह जगह लगे हुए हैं, आंखें चेंज हो गई, हार्ट चेंज हो गया, चीर फाड़ हो रही है शरीर में, घुटने बदल ली है, दांत नकली लगे किडनी बदल गई, ये सब जो जिसमें सिलाई हो रही है सिल सिल करके, जिसमें वो खराब पैबंद है, जगह जैसे कपड़े फट जाते हैं ना, और जगह जगह उसमें सिलाई करके उसमें और एक ठिकड़ा लगा दिया, एक चिपका दिया ऊपर से, ये नहीं फट गया था, इसके ऊपर दूसरा कपड़ा लगा करके उसको चिपका दिया, फिर उसको चिपका दिया। अरे भाई ऐसा खराब हो गया है, अब हम कह रहे हैं कि तुझे नया कपड़ा दिलाएं, तुझे नहीं, ये तो मुझे चाहिए ये तो मैं नहीं फेंकूंगा। अरे तुझे पता नहीं है क्या मिलने वाला है, तुझे पता नहीं है तुझे कौन सा साम्राज्य मिल रहा है, तुझे मुक्ति का साम्राज्य मिल रहा है। किसी राज्य में ऐसी एक राजा की मृत्यु हो गई और मंत्रियों के उसके कोई संतान नहीं थी, तो मंत्रियों के माध्यम से, सब लोगों के माध्यम से मिलकर के इस बात का निर्णय लिया गया कि राजा किसे बनाया जाए। तो कहा किसी सज्जन व्यक्ति को नगर के बाहर से आते हुए दरवाजे खुलने पर जो सबसे पहले आता हुआ दिखाई देवे उसे राजा बना दो। क्या अब निर्णय कर लिया ऐसा, राजा के पुत्र था नहीं, किस राजा की हो गई मृत्यु, अब क्या करें। तो एक व्यक्ति को जैसे ही घोषणा की कि इतने बजे दरवाजे खुले, जो आएगा सो आएगा, आपस में बात हुई इस तरह की मंत्रिमंडल में। जब दरवाजे खुले तो दरवाजे खुलते ही बाहर से एक भिखारी, फटे टूटे कपड़े पहनने वाला, क्या वो उधर से आ रहा था और इन्होंने पकड़ लिया कि भाई साहब ये राजा बनने के योग्य है, इसको राजा बना दिया जाए। अब उसे राजा बनाया गया, राजगद्दी पर जाकर के बैठ गया, नए नए कपड़े और सिंहासन और सब सारी सुविधाएं और सब कुछ उसके लिए हो गई, उसका आदेश चलेगा। अब उसको देखा थोड़ी देर बाद में कि वो अपने कमरे में जाकर के फटे हुए कपड़ों को समेट रहा था। क्या कि भाई तुम ये क्यों समेट रहे हो, महाराज आप ये क्यों समेट रहे हो, कि नहीं नहीं फिर दोबारा ये काम आएंगे मेरे कि तुझे पता नहीं है तू क्या समेट रहा है, क्या तुझे पता नहीं है तू किसको इकट्ठा करने के अंदर अपना समय बर्बाद कर रहा है। तुझे जो चीज मिल रही है, तुझे जो चीज मिलने वाली है, या जब उसका राज्याभिषेक हो रहा था उससे पहले ही कपड़े बदलते समय समेटने लगा, संभालने लगा। भाई तुझे मुक्ति का साम्राज्य मिलने वाला है, तुझे अतीन्द्रिय आनंद के दरिया झरने वाले हैं। तू एक बार देह के प्रति नेह को त्याग कर, इन छिलकों के प्रति अपनेपन को त्याग कर, तू असली माल की तरफ दृष्टि देने का प्रयास तो कर। अंदर में भरा पूरा तत्व, ये अंदर में माल है, ये असली माल है, ये वही माल है। कौन सा? जो माल महावीर भगवान के पास में, दिपेश जी उसी क्वालिटी वाला है, महावीर भगवान वाला ही, आदिनाथ भगवान वाला, शांतिनाथ भगवान वाला। सिद्धालय में बैठ करके जिस माल का, जिस सुख का अनुभव कर रहे हैं, वही माल, सेम क्वालिटी, कुछ फर्क नहीं, ये मौजूद है हमारे पास में। बोलो, वही क्वालिटी वाला। ये ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष ये कह रहे हैं भैया सुन, वो अनुभव करेगा तू, सिद्धों जैसा, जैसा अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा जिस सुख का अनुभव करते हैं, उस सुख का अनुभव कल्पना करो जरा, कैसा लगता है आपको। साधारण सी बातें, किसी सचिन तेंदुलकर के साइन किया हुआ बैट हो ना अपने पास में, तो कैसा लगता है साध्य। मेरे पास तो सचिन का बैट है, धोनी का बैट है मेरे पास में, तो क्या, जिससे वो क्रिकेट खेलता है। आपको पता है मेरे घर में जो चावल आते हैं ना, मैं वहां से मंगवाता हूं, बाहर से वही चावल आते हैं जो अमिताभ बच्चन के घर में आते हैं
कैसा लगता है यार, खुश है यार। वही बोले, बाहर से आते हैं, यहां से नहीं, बाहर से मंगवाते हैं हम क्या। और जो उसके घर में आते हैं, जो ओबामा जिस कंपनी के शूज पहनता है ना मैं भी उसी कंपनी के जूते पहनता हूं। अरे मूर्ख, तो समझ में नहीं आ रही ये बात। इनकी तो तुझे महिमा आती है। पेरिस से धुल करके आते थे कपड़े नेहरू जी के क्या। इसे इन चीजों की महिमा आती है। हम कह रहे हैं सुन, इनकी बात नहीं है, इन मिनिस्टरों की बात नहीं है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बात नहीं है। यहाँ तो तीन लोक के नाथ जिस आनंद का अनुभव करते हो, उस आनंद का अनुभव करते हैं ये सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव, ये भेद विज्ञानी जीव, ये चतुर्थ गुण स्थानवर्ती, पंचम गुण स्थानवर्ती मुनिराज भोगते सुख की खान। उस आनंद की खान को भोगते हैं मुनिराज, ये संत, हमारे बीतरागी संत। लेकिन कब भोगने में आता है? जब दृष्टि छिलके से हटती है और दृष्टि माल की तरफ जाती है, तब होता है। इसलिए तू भय रहित हो जा, तू परवाह मत कर। बनारसी दास जी ने अंत समय में लिखा ना चंद, ज्ञान कुतक का हाथ मार अरि मोहना, प्रगट्यो ज्ञान स्वरूप जो अनंत जो सोहना क्या। और फिर जा परजय को अंत सत्य करी जानना, और चले बनारसी दास फेर नहीं आवना क्या। बोलो, अंत समय में बनारसी दास जी के गला रुंध गया था, पैरालिसिस जैसी स्थिति हो गई थी, शब्द नहीं निकल पा रहे थे, कुछ बोलना चाहते थे और बोल नहीं पा रहे थे। और लोगों ने सोचा कि अरे पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई संपत्ति के बारे में कहना चाह रहे हैं, कोई 3 नंबर रखा होगा न मालूम कहीं। 3 नंबर तो जानते हैं सुभाष जी, तो खूब सुने पता नहीं कहीं किसी को दिया होगा, कहीं बंटवारे की कह रहे होंगे, कहीं धन की कह रहे होंगे, लाओ 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 पता लगे कहीं कुछ क्या क्या कहना चाहिए। इनके प्राण अटके हैं कहीं धन में, संपत्ति में, क्या कागज पहन दो इनको। तो अंत समय में क्या लिखा उन्होंने, क्या ज्ञान रूपी इस हथियार को लेकर मारी, मोह रूपी शत्रु को मैंने मार दिया, क्या ऐसा लिखा बनारसी दास जी ने। ज्ञान कुतक का हाथ मोह अरि मारना, और प्रगट्यो रूप अनंत सोहना, प्रकट हो गया अनंत जो सुशोभित होने वाला जो स्वरूप है वो अंदर में प्रकट हो गया। और फिर कहते हैं जा पर जय को अंत सत्य करी मानना, चले बनारसी दास फेर नहीं आवना। मोह को मार दिया मैंने, तुम गलत फहमी में मत रहो, अब चले ये बनारसी दास, फिर नहीं आवना, अब ये दोबारा आने वाले नहीं है। इस चक्कर में मत उलझो तुम, हमने मोह को मार दिया, हमारे प्राण कहीं अटके हुए नहीं है, क्योंकि अब हमने प्राण वाले तत्व को पहचान लिया है। यहां से जा रहे हैं, लौट करके नहीं आएंगे। मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अमर तत्व हूं, नहीं मरने वाला एक तत्व हूं। ये देखो यहां यही कह रहे हैं, इसके नाश होने पर भी भय रहित होते हैं, तुम्हें डर नहीं होता। वो बच्चे का प्रसंग सुनाया था ना 2-4 दिन पहले, दिल्ली के सच्ची जो घटना है, डाकू ने किडनैप कर लिया था, वो मार दे कोई बात नहीं, परवाह नहीं होती ज्ञानियों को, अब मरने की परवाह नहीं होती, मार दे मार ले कोई बात नहीं, मार मार, मैं मरता ही नहीं हूं। ये बात समझ में आ जाए एक बार। देखिए सरल अर्थ में क्या कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य ईख से माने गन्ने से रस निकालने के पश्चात, रोज करते हैं ये काम तो रस निकालने का, क्या चाहे अनार का निकालो, चाहे संतरे का निकालो, चाहे किसी भी चीज का निकालो, रोज रस निकाल करके क्या करते हैं आप, बाकी जो नीरस जो तत्व है उसे निकाल करके फेंक देते हैं। अब वो अप्रयोजन भूत है आपके लिए। ये कह रहे निकालने के पश्चात उसे जलाने से दुखी नहीं होता। कौन? मनुष्य दुखी नहीं होता, ले जाओ दे देता है, निकाल करके फेंक देता है, रोड किनारे ले जाकर के पटक आता है। ये कहते हैं दुखी नहीं होता। वैसे ही हे आत्मन शिक्षा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं
संबोधन कर रहे हैं, मधुर संबोधन करते हुए कह रहे हैं, हे आत्मन, तुम भी इस मनुष्य शरीर के निमित्त से, इसके निमित्त से, अत्यंत अभाव है दोनों में, शरीर में और आत्मा में दोनों में अत्यंत अभाव है। इस मनुष्य शरीर के निमित्त से मोक्ष का साधन कर, मोक्ष का साधन रत्नत्रय प्रकट कर, रत्नत्रय कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो, वेद विज्ञान कर लो, देह से अपने आप को भिन्न, देह देवालय में विराजमान उस तत्व को पकड़ लो, उस माल को निकाल लो, रत्न को निकाल लो आप। अच्छा, आपके पास में जगह नहीं हो, मान लो परदेश से आ रहे हो आप, क्या आपको परदेश से धन कमाया आपने, खूब इकट्ठा किया और आपको घर आना है, लौट करके आना है वापस, और जगह नहीं है आपके पास में, तो आप क्या करोगे? खूब रत्न कमाए थे आपने और अच्छे डायमंड सेट थे अच्छे बॉक्स में रखे हुए, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे भैया? अब जगह नहीं है, आ नहीं रहा है, वजन बढ़ रहा है, बोलो, तो आप क्या करेंगे? बॉक्स को निकालो, फेंको इसको। अब इस बॉक्स में से माल निकाल लो, रत्न निकाल लो, डायमंड सेट निकाल लो, अब ये निकाल लो और उसको जाने दो। असली चीज निकल गई तो अब इस पैकिंग से कुछ प्रयोजन नहीं है। ये कह रहे हैं रत्नत्रय रूपी रत्न निकाल लिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न निकाल लिए, ये माल निकाल लिया, तो अब ये जो शरीर की पैकिंग है, ये शरीर कैसा है? मोक्ष का साधन कर शरीर को निस्सार रस रहित बना लो। अब इसमें रस नहीं है, और फिर इस शरीर के नाश होने से निर्भय हो जाओ, निर्भय भवो, निर्भय हो जाओ, डर नहीं रहे किसी भी प्रकार का। देखो भाई, जैसे मौत का डर नहीं, उसे दुनिया में किसका डर होगा? सबसे बड़ा भय कहा है 7 प्रकार के भयों में, मृत्यु का भय, इससे बढ़कर कोई भय नहीं है। 7 भयों में सबसे बड़ा भय है मरण का भय। बाकी सबको बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन मौत के विकल्प मात्र से घबराता है। और ये कह रहे हैं कि तू शरीर से भिन्न अपने आप को जानकर निर्भय हो जा, फिर तुझे किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। तो इस तरह यहाँ अशुचि भावना के माध्यम से शरीर की अशुचिता को बतलाया और शरीर के प्रति ममत्व और मोह तोड़ने की बात कही। और फिर ये प्राणी कहता है कि भाई आपने ये अशुचिता कही तो है, क्या मैं इतना पवित्र हूं? क्या इतनी अशुचिता है? क्या इतना मलिन हूं मैं? तो फिर आचार्य देव कहते हैं कि भाई सुन, तूने ध्यान नहीं दिया, हमने इस शरीर की मलिनता बतलाई है, तेरी नहीं। तेरी मलिनता तो कुछ और है, ऐसा कहकर फिर ट्रैक बदल रहे हैं। यहां से अभी तक जो वैराग्य में चिंतन प्रस्तुत किया था, अब आश्रव भावों के माध्यम से तेरी स्वयं की मलिनता और अशुचिता की चर्चा आगामी छंद से करने वाले हैं, जिसे कल विस्तार से हम आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं।